अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड केस, सुप्रीम कोर्ट का IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। मुस्बत सोच इख्तियार करें, ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। PTI की फर्द जुर्म आयद न करने और जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। PTI वकील उमर न्याजी ने कहा कि चार्ज में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर तौहीन साबित हो सके। रिटर्निंग अफसरान के कागजात मुस्तरद करने के फैसलों को पहला झटका लग गया। आरोज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस शदीद बरहम। PTI उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर। फाजिल जज ने कहा कि समझ नहीं आती आरोज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़रा, सीनियर हुक्काम का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। अफगान वफ्द की दौरा पाकिस्तान में दफ्तर खारजा, अस्करी हुक्काम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्के। वफ्द में अफगान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार, मोटरवेज बंद। इस्लामाबाद में शदीद धुंध के डेरे, 2 दर्जन से ज़ायद परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत हाल बेहतर होने पर परवाजों का शेड्यूल बहाल हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स का वफाकी हुकूमत से अहम मुतालबा। NCCM का कहना है कि कनाडा में पनाह हासिल करने वाले फ़लस्तीनियों के लिए लगाई गई हद को हटाया जाए। मुकर्ररा हद से ज़्यादा फ़लस्तीनी कनाडा आना चाहते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने कौमी प्लास्टिक रजिस्ट्री पर मुशावरत शुरू कर दी। प्लास्टिक से मुतालिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि प्लास्टिक के फजले को कम करने में मदद मिलेगी। टोरंटो में दिसंबर में बारिश और धुंध के रिकॉर्ड कायम। माहिरीन ने मौसम मामूल से ज़्यादा धुंधला रहने का खदशा जाहिर कर दिया। जनवरी और फरवरी तक सूरज मामूल से कम निकलेगा। हमास रहनुमा की शहादत के बाद हिजबुल्लाह की कार्रवाई में मुत्तादिद इजरायली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान। 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 22,185 हो गई। जापान जलजले से होने वाली हलाकतों में इजाफा हो गया। जलजले के बाद 1500 के करीब आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। हज़ारों घरों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड के सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत का आगाज हुआ तो वकील PTI लतीफ़ खोसा ने दलाइल में कहा कि पंजाब में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कोई इदारा खामोश तमाशाई बनकर अपनी आइनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ अपने केस पर फोकस करें, बताएं आपने कब इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराई। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने 24 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को ख़त लिखा, इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन में शिकायत जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्ज़ामात लगाए, अदालत का तब भी वक्त ज़ाया किया, कोई ठोस इल्ज़ाम ना निकला।
मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने तैनात किया, हमने नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये केस हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी, ये नहीं कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। मुस्बत सोच इख्तियार करें, ऐसा ना कहें कि बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। अब आप खुश हैं, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, नाराज ना हुआ करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम कैसे कह दें फला सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर करें, फला के मुस्तरद कर दें। अदालत इलेक्शन कमीशन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर जिन्हें एतराज़ है वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल से रुजू कर ले, बात खत्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। PTI वकील उमर न्याजी ने कहा कि चार्ज में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर तौहीन साबित हो सके। इमरान खान ने हमसे कहा है कि कमीशन के एक मेंबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उसको कमीशन से अलग हो जाना चाहिए। PTI वकला ने दरख्वास्त की कि आज कानूनी टीम के सरबराह शुएब शाहीन सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, फर्द जुर्म आज आयद ना की जाए, इस केस में उजलत ना की जाए। वकला ने जेल ट्रायल के खिलाफ भी इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ा एडवोकेट अली बुखारी ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चार्ज शीट को चैलेंज करेंगे, जो चार्ज फ्रेम हुआ उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI वकील उमर न्याजी ने कहा कि चार्ज में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर तौहीन साबित हो सके। इमरान खान ने हमसे कहा है कि कमीशन के एक मेंबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उसको कमीशन से अलग हो जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसरान के कागजात मुस्तरद करने के फैसलों को पहला झटका लग गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस ने रिटर्निंग अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रिटर्निंग अफसरान के कागजात मुस्तरद करने के फैसलों को पहला झटका लग गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस ने रिटर्निंग अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। फाजिल जज ने कहा कि समझ नहीं आती ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने उमर खान न्याजी एडवोकेट के N नवासी और नवे मियावाली से कागजात मंजूर करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया और उसे उमर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करके इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों की मुसद्दिका नकुल फराहम न करने पर जजेस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हर कोई कानून और आइन पर चलने के बजाय रोड़े अटका रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर RO गैर आइनी काम करेगा तो क्या बनेगा। कागजात मुस्तरद किए तो नकुल क्यों नहीं दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने भी RO के पेश न होने और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत को फैसले की नकुल फराहमी से इनकार पर बरहमी का इजहार किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने शुएब शाहीन, न्याजुल्लाह न्याजी, सैयद जफर अली शाह समेत अब तक दायर की गई तमाम दरख्वास्तों को यकजा करते हुए इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तों पर जुमे तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि जिनके बिल्स या कोई भी वाजिबात थे RO उन अदायगियों के लिए वक्त देने का मजाज था। इख्तियार होने के बावजूद एतराज़ात दूर करने के लिए RO ने वक्त क्यों नहीं दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज राहिल कामरान ने नईम पंजोता के सरगोदा से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत में रिटर्निंग अफसर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अगवान अबूरी हुकूमत के वज़रा सीनियर हुक्काम का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। वफ्द में अगवान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अगवान अबूरी हुकूमत के वज़रा सीनियर हुक्काम का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। वफ्द में अगवान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगवान अबूरी हुकूमत के वफ्द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शीरी अखवंद कर रहे हैं, जबकि वफ्द 9 से 10 अरकान पर मुश्तमिल है। पाक अफगान ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल का मुश्तरका इजलास कल इस्लामाबाद में होगा।
अफगान वफ़द पाकिस्तान में नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुर्रानी से भी मिलेगा। ज़राए का बताना है कि अफगान वफ़द दौरा पाकिस्तान में कल पाकिस्तानी हुक्काम से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात पाक अफगान जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मुश्तरका इजलास के दौरान होंगे। ज़राए ने बताया कि अफगान वफ़द की दौरा पाकिस्तान में दफ्तर खारजा, अस्करी हुक्काम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वफ़द जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास दीगर मुलाकातों में पाक अफगान तनाव में कमी पर बात करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कलअदम गिरोह की अफगान सरजमीन के पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल पर बात करेगा, जबकि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर कलअदम दहशत गर्दों की हवालगी का मुतालबा भी मुतवक्के है। पाक अफगान सरहदी बाड़ चमन सरहद पर वीज़ा फ्री नकलो हमल पर भी बात की जाएगी। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवाजें मनसूख और 100 ताख़ीर का शिकार हो गईं। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध आज भी बरकरार है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हो गया। धुंध के बायस इस्लामाबाद के लिए 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों को लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची में लैंड करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा से इस्लामाबाद जाने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ PK 842 को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। इसी तरह दुबई से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ PK 234 को मनसूख कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली कौमी परवाज़ों को भी शदीद धुंध के बायस मनसूख कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत हाल बेहतर होने पर परवाज़ों का शेड्यूल बहाल हो जाएगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आमद से कबल हेल्पलाइन से परवाज़ों की आमद और रवानगी कन्फर्म करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलक्सर, हज़ारा एक्सप्रेस वे बुरहान से झारिकस, M14 को हकला से दाऊद खेल इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।